Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well and the happy safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मेंटल एंड फिजिकल अटैचमेंट कितनी रहेगी, आप दोनों कितने अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे या फिर ये पर्सन आपके साथ होगा डिटैच्ड. ओके सो गाइस, आपके पास तो ऑप्शन है पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. सो गाइस, ये है आपके नेम मनीषस, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. ओके सो विच एवर इट इज़, आप इसको चूज़ कर सकते हैं. एंड यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस apology card, and pile number 2 this is the divine timing card. Okay, so guys, yes, choose whatever is attracting you. एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो ग्रुप नंबर 1, यस, हम आपकी ये देखने लगे हैं क्या रीडिंग है. सो यस, पाइल नंबर 1, पहले हम निकालेंगे आपकी करंट एनर्जीज जो कि हैं किंग ऑफ एयर, King of Air, Queen of Air, current vibes, Queen of Air, and this is the Seven of Fire. Alright, currently group number 1 पॉसिबिलिटी है आप एक बैटल में हो और आपको पता है कि ये बैटल जो है मुझे को खुद ही जीतनी है. ठीक है, यू आर स्टक नहीं बोलेंगे बिकॉज यू हैव गॉट लाइक लिटरली clarity of mind, you have got literally something to do with clear intentions, या आप कह सकते हो कि क्लैरिटी आपको करना क्या है आगे. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग ह्यूज कम्युनिकेशन या फिर समथिंग टू डू विद अ ब्रेक थ्रू, जो कि आपको जो आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में. ये जो ब्रेक थ्रू है ना, ये वो चीज़ नहीं है, ये वो अपॉर्चुनिटी या फिर ये वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जिसने आपको पहले धोखा दिया है या फिर आपको पहले छोड़ के गए हैं वटेवर. ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस है ये अब आपको आपके स्ट्रगल का, जिसे कहते हैं ना, आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है. दैट इज़ दी एनर्जी. ओके, अब आपको निराश होने की ज़रूरत है. दिस इज़ बेसिकली योर करंट एनर्जी. ठीक है, और अगर आप अपने स्पाउस के फ्यूचर स्पाउस के बारे में अपनी करंट एनर्जी जानना चाहते हो तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है, आपने अपना बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, आपने अपने बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजंस लिए हैं, आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है. चाहे अभी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपकी खुद के साथ लड़ाई थी या फिर किसी और के साथ थी. ठीक है, यू सी किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर, देखो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड अब बैलेंस्ड है. You don't literally have to think about, you don't have to like think about कि what is coming ahead, कि वो मुझे आके थ्रेट करे या ना करे. ओके, अब आपको अब यू हैव गॉट रिलैक्सेशन इन योर माइंड. ठीक है, आप अब रियलिस्टिक हो, अब आप एक्सपीरियंस हो चुका है आपको पहले क्या हुआ था. अब आपको मज़ीद ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मज़ीद टेंशन में जो है ना वो आने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको पता है क्या करना है, पहले जो हो चुका है ठीक है, वो अब दोबारा रिपीट जो है वो नहीं होगा. गाइस, आपने रेड या बहुत ही डार्क कलर के कपड़े पहने हैं आज. रेड या उसकी कोई फैमिली, जैसे पिंक है, शॉकिंग पिंक है, मैरून है, ऑरेंज है, यहाँ पे गोल्ड हो सकता है, येलो गोल्ड, ऑरेंज, यहाँ पर ब्लैक. ठीक है,
इस किस्म के यहाँ पे मिक्स कलर के कपड़े पहने, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। पर्पल कलर का किसी ने स्क्रंची या हेयर बैंड लगाया है, क्लिप, क्लॉक क्लिप या कुछ भी पर्पल, ठीक है, स्पेशली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो ये तो थी जी आपकी करंट रीडिंग। आपके घर में या आपके बाबा या आपकी भाई के पास या कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा जिसके पास वाइट कलर की कार है, किसी रिलेटिव के, वाइट कार इज़ ऑल्सो अ साइन, ओके। यहाँ पे कोई भी व्हीकल वाइट कलर में, ऑफ वाइट कलर में, राइट। सो गाइस यस, हम रीडिंग की ओर बढ़ेंगे और अभी हम देखते हैं कि कितना आप दोनों के बीच में अटैचमेंट होगी। ये है सन एनर्जी, ओके। सन एनर्जी, 3 ऑफ एयर, and the Empress. All right. Empress, 10 of Earth, and this is the Lovers, guys. Group number 1. Zodiac signs जो यहाँ prevailing है, I'm seeing Leo, I'm seeing Gemini, Leo, Gemini, इसके साथ साथ एक्वेरियस, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, और यहाँ पर आई एम ऑल्सो सीइंग अ बिट ऑफ लाइक समथिंग टू डू विद एरीज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है फायरी, सैजिटेरियस भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। तो ये एनर्जी बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो बहुत पैशनेट है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ फायरी साइंस आल्सो सन एनर्जी। तो इट्स जस्ट लाइक अ सन, वार्म, नर्चरिंग, caring, or a bit of like, even look, maybe a person, they are hot, they are very very attractive, they are handsome, they are beautiful, okay। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप दोनों में जो अटैचमेंट है, ये पर्सन, बिकॉज दिस 3 ऑफ एयर, आप सी देखो, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे बोलो तो शायद ये महसूस यहाँ पे फील बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी बात को, किसी भी एनर्जी को। दे आर मोर इनटू लाइक दिस कि मुझे कोई हर्ट ना करे, या फिर मैं किसी जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हूँ, देखो डीप कनेक्टर है, लवर्स, ठीक है। ये बहुत ही किसी के साथ, जब भी किसी के साथ होता है, ये बहुत डीप होता है, और मतलब ये ऊपर ऊपर से कनेक्शन नहीं रख सकता कि मतलब पूरा करो और छुट्टी वो उधर जाए, मैं उधर जाऊँ, आई डोंट केयर, ऐसा ये नहीं कर सकता। ये इन्वॉल्व हो जाता है और इसको समझ भी नहीं आती, और मतलब इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पीछे भी इसका फ़ायदा उठाया हो, बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट्स, ठीक है। दे आर मेंटली अटैच्ड, दे आर फिज़िकली अटैच्ड, और समहाउ जब इनके साथ देखो, अगर देखो आर्कएंजल राफाएल की यहाँ एनर्जी है, दिस इज़ लिटरली ग्रीन कलर, लिटरली प्रॉस्पेरिटी। तो हार्ट चक्र को भी इंडिकेट करता है, द ग्रीन कलर। तो इसका दिल बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बड़ा दिल है, या कह दो कि बहुत ज़्यादा छोटा इन द सेंस कि सेंसिटिव बहुत है ये, ठीक है। ये हर एक किसी को भी चाहेंगे, डीप प्यार करते हैं, आज का हालात ज़माना नहीं है किसी को भी दिल से चाहने वाला, या पीपल आर डिसअपॉइंटिंग वट एवर, बट दे आर लाइक दैट कि कुछ नहीं होता, अगर मैं किसी से प्यार करूँ भी तो हर कोई अच्छा होता है, बट ये खुद दिल के अच्छे हैं, इसलिए सबका दिल का अच्छा मानते हैं, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग दिस पर्सन इज ऑल अबाउट फेयर हार्ट, वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना क्लियर ट्रांसपेरेंट हार्ट, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 कि ये एम्प्रेस एनर्जी के साथ ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट है, ये पर्सन काफ़ी सच अ गिवर, ठीक है। तो
अब इस रिश्ते में मतलब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आपको उनसे ऑब्वियसली बहुत कुछ चाहिए होगा। बीइंग वाइफ, अगर आप फीमेल हैं, इवन इफ़ यू आर मेल, आपको यहाँ मेंटल अटैचमेंट की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इनसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, आपको एक साथी, एक दोस्त की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ पर इस चीज़ का मैं आई एम लिटरली ट्राइंग हार्ड टू एक्सप्लेन यहाँ पे एनर्जी निकालने की कि फिजिकल अटैचमेंट कितनी होगी, मेंटल अटैचमेंट कितनी होगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेपरेट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि आपका दैट पर्सन इज़ इक्वली अटैच टू यू फिज़िकली एज वेल एज मेंटली। आप ऐसा नहीं इसके बारे में सोच सकते कि यार ये पर्सन को सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब है, या फिर बस अपना काम जो है व्हाट आई मीन किया और ख़त्म। क्योंकि इस पर्सन को आप में इक्वल इंटरेस्ट है। ठीक है, आपके साथ मेंटल अटैचमेंट एज वेल एज द फिज़िकल अटैचमेंट दोनों ही बराबर है। राइट, सो लेट्स सी मोर इस पर्सन की फिर भी उसी क्वीन ऑफ वाटर फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि विच वन इज़ डोमिनेटिंग। क्वीन ऑफ वाटर, टू ऑफ वाटर, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ एयर एंड सेवन ऑफ अर्थ। ओके, ग्रुप नंबर 1, देखो ये पर्सन ज़्यादा क्रेव करता है मेंटल अटैचमेंट को। ठीक है, बट अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, ये इंसान ज़्यादा क्रेव करता है मेंटल अटैचमेंट को, सोल टू सोल कनेक्शन को। ठीक है, बिकॉज इसके मानने में ऐसा है, यहाँ पर आप ऐसा बोलो कि दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट कि लाइफ में जो रिश्ते हैं उनमें अगर एहसास ना हो, उसमें अगर कंपैटिबिलिटी ना हो, तो रिश्ता जीने का कोई मकसद नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, और इसकी ये सोच काफ़ी हद तक हो सकता है इसकी माँ ने हाई प्रीस्टेस बनाई है, उसने ये डेवलप की है। ठीक है, बिकॉज मे भी इसकी मदर को कोई मेंटल अटैचमेंट नहीं मिली हो उसके फादर से, तो उन्होंने इस तरह की इसको सीख दी हो, इस तरह से इसकी तरबियत की हो कि बेटा जब तुम अपनी शादी करना तो तुम अपनी पत्नी को एहसास ज़रूर ये दिलाना कि तुम उससे प्यार करते हो या तुम्हें उसका एहसास है। ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज़ को, उस तरबियत को लिटरली आगे लेके चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ पर आपके एहसासात, आपकी केयर जो आप उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए ये अनग्रेटफुल नहीं है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू करेगा, ये उसको एक अच्छे वर्ड्स आपके लिए बोलेगा, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है कि अगर आप उसकी केयर करते हो, और ये इक्वली आपकी केयर करेगा। ये बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत लविंग है, बहुत टेंडर हार्ट लोग नहीं होते जिनका दिल ऐसे मेल्ट कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर उनको खीर पसंद है, फलानी खीर पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाजर की या वटेवर, तो आपने अगर बना दी विदाउट टेलिंग देम सरप्राइज, तो लिटरली उनका हार्ट, दिल उनका पिघल जाएगा। ओ गॉड, लाइक लिटरली तुम्हें याद था, या फिर इस तरह छोटी छोटी बातें भी ये पर्सन बहुत फील करता है। ठीक है, तो यस, ये दे क्रेव फॉर मेंटल अटैचमेंट, दे क्रेव फॉर कि एक दूसरे के लिए कनेक्शन मेंटली जब तक नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, फिज़िकल ज़ीरो है। ठीक है, ऐसा ये पर्सन सोचने वाला है, बट देयर इज़ अ बिग बट कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा या उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लिटरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फिज़िकल लुक्स अ लॉट। ठीक है, आपके फ़िज़िकल ब्यूटी, योर लुक्स, योर अपीयरेंस, ये सब कुछ उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्टिव आप हैं।
ठीक है, ये बात अब मैं अपने आप से जहन से निकाल दो कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एटलीस्ट अपने स्पाउस के लिए तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और वही ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। ठीक है, वैसे भी मैटर करते हैं आपके लोग, बट अगर आपके स्पाउस को पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक सो इट्स फाइन टू लिव द लाइफ। गुजारा हो जाएगा, राइट। सो आगे चल के देखते हैं कि इस पर्सन के और क्या वाइब्स हैं आपके लिए। ओके, चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट, ये इसकी वो है कमज़ोरी। ठीक है, कमज़ोरी है इसकी, नेवर ब्रेक द ट्रस्ट। और शायद इसने आपसे शादी इसीलिए की हो कि इसको इस चीज़ का ये कन्फर्म था कि आप इसका दिल नहीं तोड़ोगे, आप इसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगे, आप इसको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी है यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। पहले मैं कार्ड्स निकालूँ, देन आई विल सी द एनर्जी। ओके, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मिसिंग या थिंकिंग ऑफ यू, इनर ग्रोथ, फ्रीडम एंड सरेंडर, गैम्बलिंग। क्लियर कट एनर्जी पाइल नंबर 1 कि आपका पर्सन बिल्कुल भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस अपनी प्राइवेट लाइफ में पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वाई? क्योंकि ये पर्सन बहुत प्राइवेट है, इसको प्राइवेट लाइफ पसंद है कि मैं हूँ, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, हमारा एक अलहदा से घर हो। यस, दे बिलीव इन अलहदा घर। ठीक है, दे डू बिलीव इन प्राइवेसी। तो ये आप जहन में रख लो कि ग्रुप नंबर 1 आपका पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना जॉइंट फैमिली में रहेंगे या आपको रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पसंद है खुला माहौल, हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशनशिप है, आप लोग ओपनली एक्सप्रेस कर सको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, और खुल के आप रोमांस कर सको, खुल के आप लोग जो भी है आपका सिस्टम वो खुल के जो है, या ये ना तंगी हो कि फलाना सुन लेगा, आस्ता बोलो, फलाना देख लेगा, ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट जब तक बच्चे समझदार नहीं हो जाते तब तक तो दे वांटेड कि लाइफ में रंगीनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस शोज एक्सट्रीम लेवल पे वेरी लविंग फिज़िकल अटैचमेंट। ठीक है, तो ये आपके बिना नहीं रह पाएगा ये पर्सन। मैं आपको बताऊं कि बेशक ये फ्री स्पिरिट है। ठीक है, बेशक ये फ्री स्पिरिट है, बेशक ये ऐसा पर्सन है कि जो लाइफ में रिस्क लेते हैं, इसी गैम्बलिंग। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि इसकी मतलब वो कष्ट, बस समझ लो कि यार वो पाबंदियों में नहीं रह सकते। ठीक है, और स्पेशली उनके लव लाइफ में पाबंदी है कि ये नहीं करना तो वो नहीं करना, फलाना फलाना, तो फिर तो नो, नेवर। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। इस किस्म का लवर है, इस किस्म की आप दोनों की अटैचमेंट होगी, और आपका भाई पूरा यहाँ पर साथ है। ठीक है, अगर दे आर मिसिंग यू, आप कुछ भी करोगे यू विल बी देयर। ठीक है, अगर इन्होंने आपको मैसेज कर दिया आप नहीं हो घर पे, प्लीज़ कम बैक डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू, फिर आप कुछ नहीं सोचोगे, यू विल लाइक मुझे घर जाना है, आई जस्ट वांट टू गो टू होम राइट नाउ। ठीक है, तो आप भी ख्याल करते हो उनका, ये नहीं कि बेचारे वही ख्याल करते हैं। यहाँ पर दोनों साइड मतलब लिटरली लव आप दोनों का, दोनों साइड्स से दोनों पार्टीज़ प्यार करते हैं एक दूसरे से, और ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर चीज़ है। ओके, यहाँ है जी आई विल रिजॉइस। गाइस, ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं, यहाँ पे शायद इनको गाना गाना पसंद है, या फिर ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सबके सामने चाहे हों, जैसे मैंने बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ सुने या ना सुने, दे डोंट केयर। ठीक है, तो आपकी जो तारीफ़ें हैं
लिटरली बहुत ज़्यादा ये पर्सन करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको रीडिंग इस पे बना दूँगी कि हाउ डू दे डिस्क्राइब यू टू अदर्स, ठीक है। अगर आपको इस रीडिंग टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप कमेंट्स में मुझे बताना, देन आई विल मेक इट फॉर यू, ओके। तो तारीफ़ें बहुत ज़्यादा आपकी करते हैं और आपके बारे में लोगों को बहुत बताते हैं, चाहे कोई जल जाए दे डोंट केयर। देखो, जब से आप आए हो इसकी लाइफ में, उनको ऐसे लग्जरी वाइब आने लगी है कि जैसे मुझे पूरी दुनिया का कोई ख़जाना मिल गया है, एज इफ़ आई एम वेरी रिच, ठीक है। तो ये बैलेंस एनर्जी है, ये लविंग एनर्जी है। वॉरियर फाइटिंग फॉर यू, इवन फाइटिंग विथ सर्कमस्टांसेस, हालात से लड़के भी आपके लिए जो इंसान कमा के लाएगा, ये है आपका पति, ठीक है। ये कभी भी गिव अप नहीं करने वाला इंसान। दे आर सच अ लवर, सच अ लवर, ठीक है। आई विल होप सो, होपफुल है, पॉजिटिव थिंकर है, लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, एंड दिस इज आई विल प्रोटेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्टिव, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं एंड सब कुछ, और हमें उनकी कितनी फ़िक्र होती है ना। दैट इज़ हाउ ये पर्सन एक्चुअली इज़। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपको एक्स्ट्रा केयरिंग पर्सन चाहिए, ऐसा स्पाउस चाहिए कि जो आपकी बिल्कुल जस्ट लाइक पेरेंट्स केयर करे एंड यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद देम, और आप यू आर ओके, यू नो, अगर आप कोई एक्स्ट्रा पोसेसिव या केयरिंग भी है ना तो भी चलेगा। इफ़ यू आर लाइक दैट, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। और आपके बिना ये नहीं रह सकता। आप घर में नहीं हो तो ये बेचैन है, आप घर में हो तो ही इसको सुकून है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा घर में रश, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटिव आए हैं, ये हसल पसल ये वो हो रहा है, शायद ये इतना ज़्यादा ये चीज़ पसंद नहीं करता। जैसे मैंने बोला कि ये प्राइवेसी ही को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम देम, ऑलराइट। In love with these dreamy eyes, आँखें बहुत पसंद हैं आपकी इन्हें। I am in love with your fragrance, खुशबू आपकी। You are only mine, देखा possessive energy। उप्स, बहुत याद आता है हमारा मिलना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। सो दिस इज़ एन ओल्ड सॉन्ग, मे बी डेडिकेटिंग यू। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। सो ओके, यू हैव गॉट वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, अब तुम ही हो। सो या तंग हो इस सारी सिचुएशन से, मैं भी जस्ट स्टक समवेयर राइट नाउ, वहाँ से भाग के आपके पास आना चाहते हैं। योर हेयर स्मेल सो नाइस, यू आर माई लेडी लव। तुम्हारे लिए मेरा जो प्रेम है उसकी कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं है। बहुत बुरा हूँ मैं, आई नो, आई एम रेडी फॉर दी अमेंडमेंट। तो ये भरपाई करने को भी रेडी है अगर कुछ होता है इनसे। रेडी टू से सॉरी। चन्ना मेरा सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू। हाउ टू टेल यू डेट आई नेवर वॉन्टेड दिस, तुम्हें कैसे बताऊँ ये सब कुछ जो हुआ है मैं नहीं चाहता था। पता है कैसे लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो बट इंसान रो ना पाए, एंड
आई एम ब्लेस्ड दैट आई मेट यू, तुम्हें मैं मिला, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शोखी शरारतें अभी मुझे याद है. Okay guys, so that's it for today group number 1. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye. So Hemala, welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती है आपके पास. पाइल नंबर 2. सो हम आपकी करंट एनर्जी से शुरू करेंगे. करंट एनर्जीज आपकी क्या है? किंग ऑफ फायर, आपकी करंट एनर्जी. 2 ऑफ अर्थ, आपकी करंट एनर्जीज आर एम्परर. वेल, यहाँ पर मेजर अरकाना का आना और जहाँ पर आपका एक कोर्ट कार्ड आना डेफिनेटली इस चीज़ को इंडिकेट करता है ग्रुप नंबर 1 के ग्रुप नंबर 2 के आप इस समय लिटरली अपने लाइफ के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू पर बैठे हो. ठीक है, स्पेशली वो लोग जिनके नेम इनिशियल्स के है. नेम इनिशियल आपका के है, MEAPRSCIT, इसके साथ ZNO. ठीक है, ये नेम इनिशियल वाले डेफिनेटली दिस इज़ द आपका फर्स्ट नेम या फिर आपका सेकंड नेम यानी कि सर नेम. ठीक है, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू फॉर यू ग्रुप नंबर 2. और मैं इसे देख पा रही हूँ यहाँ पर 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो कमिंग ईयर के चौथे महीने में यानी कि जो अप्रैल होता है, एक बहुत बड़ी आपको खुशखबरी, बहुत बड़ी आपको न्यूज़, बहुत बड़ी आपके लिए एक एक डिज़ाइन लिटरली यूनिवर्स का. दिस इज़ अ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर यू कि आपके लिए एक बहुत बड़ा कुछ मिरेकल होने वाला है. ओके, आपकी करंट एनर्जी, आपके जो करंट वाइब्स है, इन्होंने ही ये मिरेकल जो है वो मैनिफेस्ट किया है. इन्होंने ही ये मतलब पॉसिबल इसी की वजह से हो सका है क्योंकि यू आर वेरी पॉजिटिव और आप अपने ख़ुद पर जो है वो काम कर रहे हो. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू कि आपको जो भी पॉजिटिविटी या फिर मैनिफेस्टेशन की बातें समझाई जाती हैं, आप उसको फॉलो करने की कम से कम कोशिश तो करते हो. यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है. अगर आप देखो एम्परर कार्ड के साथ आर्कएंजल माइकल, ये जो आर्कएंजल है ना, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल. माइट में, शक्ति में, स्ट्रेंथ में. बेसिकली ये जो एंजल्स के आप कह लो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द चीफ ऑफ आर्मी, एंजल्स आर्मी, ये होते हैं आर्कएंजल माइकल. ठीक है, तो उनकी आपको सपोर्ट है. और मैं देखूँ तो बहुत ही लकी हुआ आप, क्योंकि आपकी जो लड़ाइयाँ हैं आपके आने वाले भविष्य में जो भी होने वाले बैटल्स हैं, फाइट्स हैं, वो अब आपको खुद नहीं लड़ने हैं. गॉड ने अपना एंजल आपके ऊपर अपॉइंट किया हुआ है. वो एंजल आपकी फाइट्स लड़ेगा. इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम दिस एंजल, यू कैन क्लेम हिम राइट नाउ. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, आई अल्लाह आर्कएंजल माइकल टू वर्क इन माई लाइफ. ठीक है, या फिर आपका कोई भी विश है, आप कोई काम किसी तरह से चाहते हो, उस तरह से हो, तो डेफिनेटली आप उनको कॉल कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल को. तो गाइज आप मैं देख रही हूँ कि बहुत, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बड़ा प्रॉब्लम है आपको. बहुत बिजी लाइफ है, करियर है, शादी है, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोचें हैं आपके मन में, बट यू आर द फाइटर. ठीक है, आप एक ऐसा फाइटर हो कि जो अपनी जो है ना काया, किस्मत खुद पलट सकता है. ठीक है, तो दैट्स वाई इतना इशू है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज आई नो यू आर स्ट्रांग. ठीक है, आप मैनेज कर लेंगे, आप जो हो कर लोगे. ठीक है, सो खैर, अभी ही तो थी करंट एनर्जी आपकी. और अभी मैं
आई जस्ट वांट टू सी कि आपके जो टॉपिक है रीडिंग का अटैचमेंट के हवाले से, कि लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर दैट। आपके स्पाउस की एनर्जी 10 ऑफ फायर, आपके स्पाउस की एनर्जी 10 ऑफ फायर, 6 ऑफ फायर एंड द रिलीज। Unity, Archangel Sandalphon, Unity, and you got this Magician card, Archangel Raziel. So guys, यहाँ पर 3 आर्केंजल आपके समय जो है ना निकल चुके हैं। आर्केंजल एजराइल, सैंडफॉन एंड आर्केंजल राजायल। ये आर्केंजल्स बहुत ही पावरफुल सपोर्ट होते हैं आपकी। जब आपको कुछ भी आपको कुछ भी याद नहीं पड़ रहा या फिर आपको कुछ समझ नहीं पड़ता कि अब मैं क्या करूं, तब ये गॉड की बेसिकली डायरेक्ट हेल्प होती है आपको। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आपके स्पाउस के साथ जो आपका रिश्ता है, ठीक है, उसको 3 आर्केंजल्स संभाले हुए हैं या कहो तो प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ कोई आपको कोई ख़ास इशू होना नहीं चाहिए, जो कि मेरी लिटरली एनर्जी चेक है यहाँ पर। इस पर्सन की एनर्जी 6 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर के साथ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि जो एक डिपेंडेंट व्यक्ति है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन यू। किस लिए? ऑब्वियसली क्योंकि आपने अटैचमेंट की रीडिंग निकाली है, उसकी एनर्जी निकाली है, तो डेफिनेटली फॉर अटैचमेंट, फॉर मॉरल सपोर्ट, कि आप उसके साथ रहो, आप उसके पास रहो। दिस इज़ व्हाट डू दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू। पाइल नंबर 2 में ऐसे देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है, बेशक उसी 6 ऑफ फायर की एनर्जी में है, ये बहुत ही विक्टोरियस इंसान है। दे आर द विनर, दे आर समवन के जो लाइफ में बहुत आगे जाएगा, और इस पर्सन को काफ़ी पब्लिक रिकग्निशन भी मिलेगी आगे जाकर, और मिली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा खासा रिच इंसान है, गाड़ियाँ हैं, घर बार सब कुछ है। बट द थिंग इज़ कि इसकी जो पूरी जो ऑरा है, पूरी पर्सनालिटी है, ये बाहर की हद तक ही है। आई मीन ये घर में दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड। यस, अब यही है, दिस इज़ द एनर्जी के ये पर्सन, जैसे यूनिटी कार्ड, ये अकेला नहीं रह सकता। वंस दे आर मैरिड, फिर ये अकेला नहीं रह सकता। भी इवन अभी क्योंकि अनमैरिड है, तो भी उसको बहुत याद आती है आपकी कि आप कहाँ होगे, आपको ये कहाँ ढूंढे, आप कहाँ पे मिलोगे, इस तरह की अक्सर बातें ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। ये पर्सन आपकी खातिर कुछ भी कर सकता है, बिकॉज इज अ रिलीज आर्कएंजल एजराइल कार्ड। ठीक है, तो ये जो आर्कएंजल है, दिस इज़ लिटरली रिगार्डिंग एंड ऑफ अ सर्टन सिचुएशन, यहाँ पे कोई रिश्ता या कुछ और। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपसे रिश्ता बचाने के लिए इनको किसी रिश्ते को ख़त्म करना पड़े या फिर किसी और से किसी तरह जुड़ना पड़े, तो दिस पर्सन इज़ रेडी। ठीक है, देखो ये पर्सन की मेंटल और जहाँ तक फ़िज़िकल अटैचमेंट की बात है, मुझे इस समय इसकी फ़िज़िकल अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ये आपके बगैर नहीं रह सकता, इसको आपके बगैर कमरा रूम काटता है। ये दिस पर्सन इज जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन बेसिकली। और स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ ओनली वाई यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री बन रही है आप दोनों की। ठीक है, तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है, तो इसी मैजिशियन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आती है। जब भी मैजिशियन आता है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आती है। लाइफ इज़ मैजिकल। कहीं ना कहीं आप खुद भी एक ऐसा पार्टनर चाहते थे कि जो मेरे बगैर रह ना पाए, या फिर जो मेरे पे इस तरह डिपेंडेंट हो कि उसको मैं चाहिए हूँ। मैं यानी कि कहीं ना कहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन रिलेट, आप एक डिज़ायरेबल एनर्जी में आना चाहते हो, या आप ऐसी वाइफ, ऐसा हस्बैंड बनना चाहते हो कि
उसकी डिज़ायर हो उसके पति या पत्नी को, राइट। तो ये वो एनर्जी है, ये वो कह लो कि ये वो एनर्जी है, या कह लो कि ये वो ही पर्सन है जिसको आपने चाहा, जिसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दिस एनर्जी इज समवन, समथिंग टू डू विद समवन कि जो आपके बिना नहीं रह सकता, और वो ये बोलता है, वो ये छुपाता नहीं है कि ये तो वो, नो, ये छुपाते नहीं है, उनको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, एंड यू आर स्पेशल, वेरी स्पेशल फॉर दैम, ठीक है। 3 ऑफ हार्ट, देखा, मिल के टीम वर्क, लिटरली ये पर्सन जो है ना उसको पसंद है आपके साथ मिल के काम करना। आई मीन कि आप हैं तो वो है, मतलब आप नहीं तो वो नहीं, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की अटैचमेंट्स है। समटाइम्स ये अटैचमेंट थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, इन अ सेंस कि मे बी आपको लगे कि यार ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही मुझे चेज़ करता है, या फिर आपको लगे कि यार ये कोई बच्चा तो नहीं है, कि अगर मैं नहीं हूँ तो इसको मतलब चीज़ें जो हैं वो खुद से नहीं कर सकता, या क्या मसला, इस किस्म की एनर्जी भी हो सकती है पाइल नंबर 2 के पर्सन की, ठीक है। बट इट्स नॉट इनोइंग, बेसिकली इसको आपकी डिज़ायर है, ये चाहता है आपको, ये पर्सन, ठीक है। ये अनोइंग नहीं है, आई एम टेलिंग यू अगेन, क्योंकि अनोइंग का कार्ड नहीं है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट द मेंटल अटैचमेंट पेज ऑफ वाटर। देखो मेंटली एक्सक्यूज मी, मेंटली तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज लिटरली द किंग ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे क्योंकि पेज ऑफ वाटर की एनर्जी है, बट आई विल लिटरली कंसिडर इट एज अ किंग ऑफ वाटर, क्योंकि ये पर्सन की ना डिज़ायर्स, इसकी साइकिक, इसकी मेंटालिटी इस लेवल पर है कि ये पर्सन की, मतलब इसकी आप ख्वाहिश हो, हाउ डू आई टेल यू, कि इसकी लाइफ की सबसे बड़ी अगर कोई ख्वाहिश है ना तो वो आप हो, ठीक है। इसकी लाइफ की लिटरली सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है ना वो आप हो गए। और ये बहुत सेंसिटिव है, यू सी 5 ऑफ एयर, कि अगर इसको लड़ना भी पड़ा आपके लिए किसी से, ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू फाइट फॉर यू, ठीक है। अटैचमेंट कितनी है, फेटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। देखो ये आपका मिलना इनके साथ जो है, ये इसको किस्मत मानते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे मानते हैं कि आपने इसको जीवन दिया है, मतलब आई मीन सॉरी, जीने का तरीका सिखाया है आपने इसको, मे भी नया जीवन दिया भी हो, यू नेवर नो, किनको ऐसे लगा हो कि वो दोबारा से जीने लगे हैं, या आपने इनको जीने का तरीका सिखाया है, या वट एवर, बट जो भी है ये सब इसको ये समझते हैं कि आप इसको किस्मत से मिले, और किस्मत इसका डेस्टिनी हैज़ गॉट अ वेरी वेरी बिग रोल इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ओके। कंप्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस, देखो इस हद तक आपको चाहता है, इतनी ज़्यादा आप दोनों की बनती होगी, अटैचमेंट होगी आपस में, कि अगर इफ़ यू हैव टू, अब अगर आप इसको बोलते हो कि यार मुझे तुम्हारे अंदर ये आदत पसंद नहीं है, चेंज इट, तो ये चेंज कर लेगा। ये बहुत कम है कि कोई इंसान आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे, और आजकल के दौर में तो ना ही पूछो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट ये इंसान कॉम्प्रोमाइजिंग है, एक इंसान आपके लिए चेंज ले लेगा, ठीक है। ब्लिस एंड हैप्पीनेस, देखो ये चाहते हैं आपको खुश रखें, नो मैटर व्हाट, आप चाहे जो भी हो, ये चाहते हैं कि आपको दुनिया की हर किस्म की खुशी दें। आप कभी ये मत सोचो कि यार मैं गलत इंसान से शादी कर बैठी हूँ, ठीक है। कभी आपको ये रिग्रेट ना हो, या आप ऐसा सोचने में मजबूर ना हो। देखो ये पर्सन आपको खुश रखने के लिए, अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल अटैचमेंट की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेंटल अटैचमेंट की ज़रूरत है, और आपने इसको बता दिया कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट योर अटेंशन, आई वॉन्ट योर लव,
इस समय आप घर पर मौजूद होने चाहिए हो, आई वॉन्ट यू इन रूम, तो ये पर्सन उसको फॉलो करेगा। ठीक है, उसको काफ़ी सीरियस लेगा। ये बात आप मत कह सोचना कि नो ये पर्सन उसको ऐसे हवा में उड़ा देगा, नेवर। ये आपकी बातों को, ये आपकी ऑर्डर्स को लिटरली दे विल टेक दिस एज योर ऑर्डर कि भी हाई कमांड का ये ऑर्डर है, आई हैव टू डू दिस। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस लेते हैं आपकी बातों को। होगा गाइस, आप लोग शायद चाहे कितनी भी पुरानी आपकी शादी हो जाए, अब 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए, लेकिन आई बिलीव आप लोगों का रिलेशनशिप फ्रेश रहेगा, जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, आप दोनों में अट्रैक्शन कायम रहेगी। मसला तभी होता है जब अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है पति पत्नी में। ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन कैसे कायम रखनी है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, यू आर वेरी गुड इन दिस। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 1 कि ये है आपका और आपके पर्सन का आपस का अटैचमेंट। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। देखो, आपके साथ पीसफुल लिटरली गुड नाइट स्लीप, ये है इस पर्सन की बहुत बड़ी लग्जरी। इसको समझते हैं, इसको बहुत अपने आप को भाग्यशाली, लिटरली वेरी लकी समझते हैं। ठीक है, और इसकी ये कहते हैं ना कि मेरा ये ड्रीम है कि ऐसा हो, तो ये है इस पर्सन की सबसे बड़ी खुशी की बात कि एक सुकून दे ज़िंदगी हो आपके साथ, और सुकून भरी स्लीप हो, नींद हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटल अटैचमेंट भी आ जाती है और यहाँ पर फिज़िकल अटैचमेंट के एलिमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब कभी आप देखना कि मे बी इनको कुछ स्नोरिंग का मसला हो या इस तरह का कोई हो रीज़न, बट आप चाहे आप तंग भी आ जाओ कि यार ये बहुत ऊंचे ऊंचे स्नोर करते हैं, बट आप ये चीज़ उनके कभी देखना कि जब ये आपके साथ होते हैं तो कितने सुकून से सो जाता है इंसान। ठीक है, क्योंकि आपने उनको उस तरह भी देखा है कि जब आप नहीं थे, मे बी किसी ने बताया आपको या किस तरह भी आपने देखा, आपको पता है कि उनको वो सुकून मेरी नींद नहीं आती आपके बिना। तो नींद एक बेसिक चीज़ है यहाँ पर। आई विल प्रोटेक्ट, देखो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट है ना, वो आपको मेंटली भी सपोर्ट करेगा, ये पर्सन आपको फिज़िकली भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिज़िकली सपोर्ट इस तरह से कि कोई आपको हार्म ना करे, मेंटली सपोर्ट इस तरह के लिटरली आपको खुश रखना, कभी आपका दिल ना तोड़ना। मतलब इसको ना, इसका मन करता है आपसे बातें करता रहे, बिकॉज दिस इज़ अ कम्युनिकेशन व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की कम्युनिकेशन, यहाँ बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन है, और ऐसी कम्युनिकेशन इसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी आप कह सकते हो। मतलब दिल की बात, किसी के दिल की बात को जान लेना, किसी ने बोला भी नहीं और सुन लेना, और ऐसे फील कर जाना कि यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, या शायद मुझे इस समय ये करना चाहिए तो इस तरह ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ द कनेक्शन। You see, I am connected. This is a huge connection with you and your future spouse. ठीक है, आप लोग मेंटली कनेक्टेड हैं, आप लोग फिज़िकली कनेक्टेड हैं, मतलब लिटरली आप लोग बातें बहुत करते होगे एक दूसरे से, शेयर बहुत करते होगे, एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि जो किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल जो है वो बना देता है। तो इसकी कॉल्स आपको आना, मैसेजेस आना, व्हाट्सएप आना बार बार, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ होगी। फॉरगिविंग, देखो किसी भी शादी को ना सक्सेसफुल बनाने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल होता है। क्या आप कहा सुना माफ़, कुछ हो भी गया तो जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। कभी भी बात दिल में रख कर मत सोना, ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ रिलेशनशिप को सही रखने की। जब तक वो बात सॉर्ट आउट ना हो जाए, सॉल्व ना हो जाए, सॉरी ना कह लो एक दूसरे को, मत सोना। ठीक है,
क्योंकि वो जो नींद होती है ना, वो जो रात की, उस रात सबकॉन्शियस में वो चीज़ बात चली जाती है फिर, और फिर उसको आप फिर और बुरे हालात मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा सोच के बिल्कुल पॉजिटिव रह करके सोना। और आपके पास स्पाउस जो है उसकी बड़ी अच्छी आदत ये है कि ये भी दिल में बात नहीं रखते, दे विल फॉरगिव, या फिर ऑब्वियस आपको बहुत सवेर बात होगी है, वो तो हो जाएगा एक ऑब्वियस, मतलब छोटी छोटी बातें भी अक्सर रिश्तों को बहुत ख़राब कर देती हैं, ये है बात, होती है ऐसे। वेल आई फील ओपन आपके साथ ये बहुत ज़्यादा आप फ्रैंक फील करते हैं, आपके साथ बहुत ये इजी फील करते हैं तो ये पर्सन ऐसा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 मैं से देख रही हूँ कि मे बी इसको बहुत ज़्यादा फ्रैंक लाइफ पसंद है, ओपन लाइफ पसंद है। हस्बैंड वाइफ में किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए, बोल्ड बिहेवियर होना चाहिए, और कोई प्राइवेसी प्राइवेसी को मेंटेन रखें, और किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए आपके रूम में। इवन आपका अगर पोर्शन भी रहता है तो भी वहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं, मतलब उनको पसंद नहीं है, बिकॉज दे वांट के सब कुछ। आई जस्ट वांट टू कोट सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग, कुल्लम खुल्ला प्यार करें। सो दिस इज़ देयर मंत्रा। अब आपको समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस किस्म का ये ओपन माहौल चाहते हैं। तो उसके लिए प्राइवेसी होना ज़रूरी है ऑफ कोर्स, तो इस किस्म का माइंड सेट है इनका। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट बहुत खुश रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी ना आपको रखेंगे ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ लाइक समन के जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मेंटेलिटी का है, और दे ऑल्सो वांट कि आप काफ़ी मॉडर्न कपड़े भी पहनो, काफ़ी मॉडर्न तरीके से तैयार रहो। ठीक है, सो इसकी विश है। ओके जी, अभी हम देखेंगे इनकी तरफ से मैसेजेस क्या ये कहते हैं। गाइस आपकी आँखें जो है ना उन पर ये बहुत मरते हैं, दे लव योर आइज, यू आर माई ओनली होप। आई एम इन लव विद योर फ्रेगरेंस, तो आपकी जो खुशबू है उनसे बहुत इसको लगाव है, प्यार है। वांट टू सी यू एज माई ब्राइड, चाहता हूँ तुम्हें अपने दुल्हन के रूप में देखूँ। एंड फॉर बॉयज़ दे वांट टू सी यू एज देयर ग्रूम। बहुत याद आता है हमारा मिलना। आई डे ड्रीम अबाउट आवर मैरिज अ लॉट, तो ये बहुत डे ड्रीम करते हैं कि इनकी शादी हो रही है, आप ऐसे लग रहे हो, ये वैसे लग रहे हैं। योर स्माइल इज़ सो कंटेजियस, सबकी जो स्माइल है ना कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके, सो यू आर सो सॉफ्ट। ओह, हेयर स्मेल सो नाइस, आपके बालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू ऐसे करें आती है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, सो दिस इज़ ओल्ड सॉन्ग डेडिकेटिंग यू, यू आर माई लेडी लव, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले उनकी आखिरी थॉट आप हो। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर, क्या तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रह सकती हो। ओके, हाउ टू टेल यू, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं सब कुछ नहीं चाहता था। मे बी किसी के साथ मैसेज रेजोनेट करे। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हें मान सम्मान दिया है। पता है कैसे लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो, इंसान रो भी ना पाए,
Okay, love you forever, please never leave me. And final message, you have got very very beautiful smile. Okay guys, so that's it for today group number 2. I hope you loved your reading, and yes, I will see you in my next video. Take care. Bye bye.